प्रेपविट। सो आज हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.4। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड वेदर द इक्वेशन हैव रियल रूट्स। हमें पहले बताना है कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे, और अगर है तो उसको फाइंड करना है। तो रियल रूट्स की हमारे पास दो क्राइटेरिया है। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो वी विल हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। ओके, एंड द सेकेंड कंडीशन इज अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है देन वी विल हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सो फर्स्ट हम ये दोनों क्राइटेरिया को चेक करेंगे, और अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है सो वी विल से दैट वी हैव नो रियल रूट्स। सो फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। हमारी क्या है, 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। वी हैव a as 8, b as 2 एंड c as माइनस 3। सो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 4 प्लस 8 3 is 24 and 24 into 4 is 96 that is 100. So this is greater than 0. So real roots exist. तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर माइनस बी। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा हमारा, माइनस बी दैट इज माइनस 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है, 100 अपॉन 2a। सो माइनस 2 प्लस माइनस 10 अपॉन 4। सो हमारा एक रूट क्या आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 10 अपॉन 4 एंड सेकेंड विल बी माइनस 2 माइनस 10 अपॉन 4। सो ये क्या जाएगा, 8 अपॉन 4 एंड माइनस 12 अपॉन 4। सो 2 एंड माइनस 3। सो रूट्स आर 2 एंड माइनस 3। सिमिलरली अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलेंगे। सेकेंड पार्ट हमें क्या क्या है हमारे पास, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सो वी हैव माइनस a क्या है हमारे पास, माइनस 2, b क्या है 3 और c क्या है 2। सो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 9 प्लस 4 4 is 16 which is 25 which is greater than 0. So real roots exist. So अब हम रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रही है तो हम उनको फाइंड करेंगे। सो एक्स विल बी माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, 25 अपॉन 2 इंटू ए दैट इज माइनस 2। सो एक्स विल बी रूट 25 इज इक्वल्स टू 5 minus 4. So we have two roots as minus 3 plus 5 upon minus 4 and minus 3 minus 5 upon minus 4. So we have 2 upon minus 4 and minus 8 upon minus 4 that is minus half and 2. So the two roots are minus half and 2. Moving on to the third part. थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या इक्वेशन है, 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10। सो ए हमारे पास क्या है 5, ए इज 5, बी इज माइनस 2 एंड सी इज माइनस 10। सो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 4 प्लस 5 4 are 20 and 20 into 10 is 200 that is 204. 204 is greater than 0. तो ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा, दिस विल टू रियल रूट्स एग्जिस्ट। बी स्क्वायर इज 2 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 40 45 से 200। ओके, सो रियल रूट्स एग्जिस्ट। सो अब हम क्या करेंगे इसके रूट्स फाइंड करेंगे दैट इज माइनस ऑफ माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है 204 अपॉन 2a। सो 204 तो किसी का परफेक्ट रूट है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 102 देन वी हैव 15 1 एंड देन वी हैव 13 इंटू
7 3 से 91 नो, सो 51 किसकी टेबल पे जाएगा? आई गेस 51 इज अ प्राइम नंबर. 5 नो, 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी एंड 3 7 ज़ा 21 एंड 17 1 ज़ा 17. सो what we will have here is 2 plus minus 2 root 51 upon 10. सो हमारे पास दो रूट्स क्या आ जाएंगे? 2 प्लस 2 रूट 51 अपॉन 10 एंड 2 माइनस 2 रूट 51 अपॉन 10. सो इट विल बी 1 प्लस रूट 51 अपॉन 5 एंड 1 माइनस रूट 51 अपॉन 5. सो टू रूट्स आर 1 प्लस माइनस रूट 51 अपॉन 5. सिमिलरली मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट. अब फोर्थ पार्ट में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे. ओके, एलसीएम लेके पहले हम इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम चेक करेंगे कि इसके रियल रूट्स है या नहीं है. सो क्या करेंगे? x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 3 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगी? ये दोनों मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1. सो क्या हो जाएगा? ये 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 10x minus 3x plus 15. Okay, so 3x minus 8 is 2x square minus 13x plus 15. That is 2x square minus 16x plus 15 and 8 is 23. 8 and 15 is 23. ओके, सो अब हम क्या करेंगे? अब हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे. बी स्क्र माइनस 4ac, दैट इज 16 इंटू 16 इज 256 माइनस 4ac. सो 23 इंटू 8 इज 16 18. सो 256 माइनस 184 विच इज 72, which is greater than 0. So real roots exist. So अब रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे? रियल रूट्स को फाइंड करेंगे. सो क्या होगा हमारे पास? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 72 अपॉन, सॉरी ये पूरा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास? 72 अपॉन 2 इंटू ए. सो 72 के फैक्टर्स करते हैं. 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 18 9 3 एंड 3. सो क्या आ जाएगा हमारे पास? 16 प्लस माइनस 6 रूट 2 अपॉन 4. सो x विल बी 16 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 4 एंड 16 माइनस 6 रूट 2 अपॉन 4. तो अब हम क्या करेंगे? इसको 2 पे कटिंग कर देंगे. सो इट विल कम आउट टू बी 8 plus 3 root 2 upon 2 and 8 minus 3 root 2 upon 2. So the two roots are 8 plus minus 3 root 2 upon 2. Okay, now moving on to the last part of first question, that is x square plus 5 root 5x minus 70. So a हमारे पास क्या है? x a क्या है? 1. सो ए क्या है? 1. बी क्या है? 5 रूट 5 एंड सी क्या है? माइनस 70. सो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो 525 इंटू 5, दैट इज 125 प्लस 280, दैट इज 5 10 3 4 is greater than 0. So two distinct real roots exist. Okay, इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं. 5 8 9 10 2 3 4. सो क्या होगा? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट इज 405 अपॉन 2. सो हम 405 की फैक्टराइजेशन करते हैं. 81, देन वी 3 3 2 ज़ा 6 7, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. सो इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो गई? प्लस माइनस 9 रूट 5 अपॉन 2. सो माइनस 5 रूट 5 प्लस 9 रूट 5 अपॉन 2
and second one is minus 5 root 5 minus 9 root 5 upon 2. So क्या आ गया 4 root 5 upon 2 and minus 14 root 5 upon 2, that is 2 root 5 and minus 7 root 5. So क्या आ गया 2 root 5 and minus 7 root 5. So this is all about the first question. अब हम now we will move on to the second question of this exercise. So second question हमें क्या बोल रहा है, find the natural number whose square diminished by 84. diminished मतलब कम होना, diminished मतलब कम होना. whose square diminished by 84 is equal to thrice of 8 more than that given number. So हम क्या करते हैं, let नेचुरल नंबर भी x जो हमें फाइंड करना है वो क्या है x. सो फाइंड द नेचुरल नंबर हु स्क्वायर, उसका स्क्वायर किया और वो 84 से कम है. इस हु स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 वो किसके इक्वल है, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन दैट गिवन नंबर. स्क्वायर हु स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 से कम है, किसके इक्वल है, थ्राइस 3 टाइम्स ऑफ 8 मोर देन दैट नंबर, दैट इज 8 plus 6. सो एक्स स्क्वायर माइनस 84 इक्वल्स टू 24 प्लस 3x. तो यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस 3x माइनस 108 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड करेंगे. ओके, सो बेसिकली हमें मल्टीप्लाई करके माइनस 108 चाहिए एंड प्लस करके माइनस 3. सो बेस 12 9 ज़ा 108 होता है. सो क्या आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108 इक्वल्स टू 0. यहाँ से अगर x कॉमन आया x माइनस 12 प्लस 9 कॉमन आया, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18 x माइनस 12. So we have two factors as x minus 12 and x plus 9 equals to 0. So x is minus 12 and x is minus 9. Since it is a natural number, it can't be negative. So ignoring negative value, x is 12. So natural number is 12. Okay. Now moving on to the next question. A natural number when increased by 12 equals 160 times its reciprocal. Again find the number. सो लेट द, और फिर से बोला है कि नेचुरल नंबर है, लेट नेचुरल नंबर बी, थर्ड पार्ट, लेट नेचुरल नंबर बी एक्स. अ नेचुरल नंबर उसको अगर हमने इंक्रीज किया 12 से, मतलब एक्स प्लस 12 इक्वल्स 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मीन्स 1 अपॉन एक्स. एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन एक्स. सो वी हैव टू फाइंड दिस एक्स. सो एक्स स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू 160. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, प्लस 12x माइनस 160 इक्वल्स टू 0. सो अब हम क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड करते हैं. हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 160 चाहिए, और ऐड करके क्या चाहिए, 12 चाहिए. सो दैट विल बी 12 एंड 8 इंटू 20. सो क्या होगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12x, नो बट ये सॉरी माइनस 8x प्लस 20x माइनस 160 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से x कॉमन आया, x माइनस 8 प्लस यहाँ पे 20 कॉमन आया, x माइनस 8 इक्वल्स टू 0. सो वी हैव टू फैक्टर्स x प्लस 20 एंड x माइनस 8 इक्वल्स टू 0. सो एक से क्या आ गया, x इक्वल्स टू 8 एंड द सेकेंड वन इज x इक्वल्स टू माइनस 20. सिंस इट्स अ नेचुरल नंबर, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी. सो x इक्वल्स टू 8. सो द नेचुरल नंबर इज 8. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट हमें क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, a train traveling at a uniform speed for 360 km would have taken 48 minutes less to travel the same distance if the speed were 5 km per hour more. Find the original speed. तो मैं क्या करती हूँ, ओरिजिनल स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर. सो बेसिकली जो ट्रेन ट्रैवल कर रही थी, वी नो दैट स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके,
अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, उसने 360 किलोमीटर कवर किया, would have taken 48 minutes less to travel the same distance if the speed were 5 किलोमीटर पर आवर मोर. सो बेसिकली यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम है, स्पीड इंटू टाइम. सो इन टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, सो अभी मेरे पास क्या है कि फर्स्ट केस में उसका डिस्टेंस 360 है और उसकी स्पीड क्या है x. उन्होंने बोला कि अगर वो x माइनस एक्स प्लस 5 की स्पीड से सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी तो वो कितने मिनट्स लेस लेगी, 48 मिनट्स. मतलब दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना आएगा, 48 मिनट्स. और आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60. सो बेसिकली 12 एंड 4 1 ज़ा 4 15, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 360x प्लस 360 इंटू 5 है 6 5 ज़ा 30 15 1800x माइनस 360x इक्वल्स टू 4/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x. ओके, सो यहाँ से 360 गॉट कैंसल्ड. सो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 1800 इंटू 5 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16 4 5 ज़ा 20 एंड 0. सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 5 ज़ा 25 5 4 ज़ा 20 21 22. एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 विल बी इक्वल टू 0. सो अब हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हेयर. हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो 2 2 5 इंटू 4 is 4 2 ज़ा 8 10 4 2 ज़ा 8 9 9000 अपॉन 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. 5 4 ज़ा 20 4 2 ज़ा 8 9 10 1 कैरी 4 2 ज़ा 8 9. सो माइनस 5 प्लस माइनस 9025 रूट अपॉन 2. अब हमें देखना है कि 9025 किसका रूट होता है. अगर मैं 35 इंटू 35 करूँ, सो 15 17 10 5 12. सो ये तो वो भी बहुत छोटा है. सो 9025 अगर मैं 75 को 75 से मल्टीप्लाई करके देखूँ, 75 इंटू 75 35 36 37 7 5 से 35 49 52. ये भी अभी 5 पे आ रहा है. सो बेसिकली अब हम क्या करते हैं, हम 75 हो गया 105 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 525 इंटू 000 इंटू 501. ये अब ज़्यादा बड़ा हो गया 10. सो बेसिकली 75 85 को करके देख लेते हैं, फिर 95 को करके देख लेते हैं. 9 5 ज़ा 45 46 47 9 5 ज़ा 40 5 5 ज़ा 25 9 5 ज़ा 45 81 85 5 12 10. So basically this is the root of 95. So we have 5 plus minus 95 upon 2. So हमारे पास क्या आ गया, -5 प्लस 95 अपॉन 2 एंड -5 माइनस 95 अपॉन 2. सो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, एक स्पीड आ गई 90 अपॉन 2, एक आएगी -100 अपॉन 2. अब स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकती. सो 45 किलोमीटर पर आवर. सो जो ओरिजिनल स्पीड है वो हमारे पास क्या आई, 45 किलोमीटर पर आवर. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ ज़ीबा वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her actual age. What is her age now? Let present age of Zeba क्या है, x है. इफ ज़ीबा वर यंगर बाय 5 years, 5 years यंगर, उसकी एज क्या होगी, x माइनस 5. देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बिन, उसकी एज का स्क्वायर वुड हैव बिन 11
मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। ओके, तो यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab इक्वल्स टू 11 प्लस 5x। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 15x प्लस 25 माइनस 11x 14 इक्वल्स टू 0। सो हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 14 चाहिए, और ऐड करके क्या चाहिए, 15 चाहिए। सो 2 7 ज़ा 14 एंड 14 1 ज़ा 14। सो माइनस एक्स माइनस 14x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से x कॉमन आया, x माइनस 1, माइनस 14 कॉमन आया, x माइनस 1। सो वी हैव 2x माइनस 14 एंड x माइनस 1। x कॉमन है, x माइनस 1 माइनस 14 कॉमन आया, तो क्या आ जाएगा, x माइनस। सो वी हैव टू ऑप्शन, x इक्वल्स टू 14 एंड x इक्वल्स टू 1। सो हमारे पास दो आंसर आ गए, x इक्वल्स टू 14 एंड x इक्वल्स टू 1। पर हम 1 को नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि अगर हम उसकी एज 5 ईयर्स यंगर एज्यूम कर रहे हैं तो 1 माइनस 5 विल बी माइनस 4। एज क्या कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं। सो आंसर इज 14। सो इसकी एज अभी क्या है, 14 ईयर्स। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एट प्रेजेंट आशा's age is 2 years more than the square of her daughter Nisha's age. When Nisha grows to her mother present age, Asha would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha. Find the present ages. So हम क्या करेंगे, let present age of निशा जो डॉटर है उसकी क्या है, x ईयर्स। ओके, एट प्रेजेंट आशा एज, आशा की प्रेजेंट एज क्या है, आशा प्रेजेंट एज इज 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज डॉटर। व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, तो वो कितने टाइम में बनेगी, टाइम टेकन इन ईयर्स। कितना टाइम लेगी वो अपने माँ की जितना, अपनी मम्मा के जितना एज होने में। उसकी मम्मा भी 2 + x स्क्वायर की और वो x ईयर्स की है, सो 2 + x स्क्वायर। तो जो उसकी मम्मा है वो क्या हो जाएगी, 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज। तो उसकी मम्मा की एज अभी क्या है, 2 + x स्क्वायर, और उसकी एज और वो अपनी मम्मा के जितने बनने में कितना टाइम लेगी, 2 + x स्क्वायर माइनस x। और जब वो अपनी मम्मा के जितना बन जाएगी, अपनी मदर की जितना बन जाएगी, उसकी मदर की एज क्या होगी, 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। ओके, सो यहाँ से हमें उनकी एजेस निकालनी है। सो 2 + x स्क्वायर माइनस 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 10x माइनस 11। सो ये तो हमारे पास कैंसिल हो गया। सो क्या आ गया, 9x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/9। सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक है। अभी उसकी मम्मा इतनी ईयर्स की है और वो अपनी मम्मा के जितना बनने में कितना टाइम लेगी, तो दिस विल प्लस, तो ये दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। ओके, सो हमारे पास क्या आएगा, 2 + x स्क्वायर प्लस 2 + x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 10x माइनस 1। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 11x 4 + 1 5। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्केयर माइनस 4ac, दैट इज 4 into 2 is 8, 8 5 are 40 upon 2a, that is 4. So x is 11 plus minus 121 minus 40 is 81 upon 4. So this is 11 plus minus 9 upon 4. So x क्या हो गया, 11 plus 9 is 20 upon 4 and 2 upon 4. So half years तो possible है ही नहीं. So x is 5. So अगर आशा की करंट एज 5 ईयर्स है तो उसकी मम्मा की कितनी होगी, सॉरी निशा की 5 है तो उसकी मम्मा की कितनी होगी, 2 + 25 दैट इज 27 ईयर्स। सो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट
नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है, इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ, सो क्या है हमारे पास इन द सेंटर, इसकी डायमेंशन क्या है 50x40, रेक्टेंगुलर पॉन्ड कंस्ट्रक्ट हो रहा है जिसके आसपास ये जो पूरी ग्रास है इसका एरिया 1184। तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है पॉन्ड की। सो हमारे पास अगर ये इनको मैं यहाँ पे एक्स एक्स मान लेती हूँ, एक्स एंड एक्स। सो टोटल लेंथ ऑफ लॉन, टोटल लेंथ मेरे पास कितनी है 50। ओके, तो लेंथ ऑफ पॉन्ड, अगर मैंने ये जो लेंथ ऑफ पॉन्ड है या फिर ये लेवल, ये जो लेंथ ऑफ पॉन्ड है इसको अगर मेरे पास ये जो लेंथ ऑफ पॉन्ड है इसको मैंने एक्स एज्यूम कर लिया, तो क्या होगा मेरे पास लेंथ ऑफ पॉन्ड विल बी सो, हाँ, सो क्या हो गया ये जो ग्रास का एरिया है इसको मैंने एक्स एक्स एज्यूम कर लिया। सो लेंथ ऑफ पॉन्ड क्या होगी मेरे पास, अगर मैं इसको L2 एज्यूम कर रही हूँ तो ये क्या होगा 50 ओवरऑल है माइनस एक्स प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा ये 50 माइनस 2x। ओके, सिमिलरली हमारे पास टोटल ब्रेड्थ ऑफ लॉन कितनी है, टोटल ब्रेड्थ ऑफ लॉन इज 40 मीटर्स। और हमारे पास ब्रेड्थ ऑफ पॉन्ड क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ ऑफ पॉन्ड B2, अगर ये B1 है और ये L1 है तो हमारे पास क्या होगा कि अगर मैंने इनको भी x एज्यूम कर लिया तो क्या होगा ये 40 माइनस एक्स प्लस एक्स, दैट इज 40 माइनस 2x। तो अब हमें पता है कि एरिया ऑफ पॉन्ड प्लस एरिया ऑफ ग्रास किसके इक्वल होगा, टोटल एरिया ऑफ लॉन के, एरिया ऑफ लॉन। सो एरिया ऑफ पॉन्ड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज लेंथ क्या है 50 माइनस 2x और ब्रेड्थ क्या है 40 माइनस 2x, प्लस एरिया ऑफ ग्रास कितनी है 1184 और एरिया ऑफ लॉन कितना है 50 इंटू 40। सब क्या करेंगे हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करते हैं। सो 5 4 से 20 माइनस 5 2 से 10 0 माइनस 80x प्लस 4x² प्लस 1184 इक्वल्स टू 2000। सो दिस विल गॉट कैंसल, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4x² माइनस 180x प्लस 1184 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं। सो x² माइनस 45x प्लस 4 2 ज़ा 8 4 9 ज़ा 36 4 6 ज़ा 24 296। ओके, सो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसको इसके फैक्टर्स निकालेंगे। सो बेसिकली 4 2 ज़ा 8 3 कैरी 4 9 ज़ा 36 2 कैरी 4 6 24। सो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं या फिर रूट निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट B² दैट इज 45 इंटू 45 5 4 ज़ा 20 22 5 4 ज़ा 20 B² 2025 माइनस 4AC दैट इज 296 इंटू 4 9 4 ज़ा 36 38 4 2 ज़ा 8 11 1184 अपॉन 2A दैट इज 2। सो 2025 माइनस 1184 इज 1 1 9 10 8 9 10 11 12 is 841 45 plus minus root of 841 upon 2। सो 841 अभी किसी का परफेक्ट रूट है तो हम चेक करते हैं रूट ऑफ 841। हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 19 का तो नहीं होगा सर 29, बिकॉज 9 9 से 81 होता है, 9 2 से 18 18 एंड 8 इज 16 इंटू 5 5 6 7 8। So it is a perfect root for 29. So 45 plus minus 29 upon 2. So यहाँ से एक रूट हमारे पास क्या आएगी 45 plus 29 upon 2 and second one will be 45 minus 29 upon 2. So क्या आएगा 14 4 5 6 74 upon 2 and 6 16 upon 2. So that is
37 एंड 8। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, दैट इज़ 37 एंड 8। सो अब मुझे जब लेंथ ऑफ पॉइंट फाइंड करनी है, तो अगर मैं यहाँ पे x को 37 लेती हूँ, सो इट विल कम नेगेटिव। तो ये तो 37 को हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो x इज़ 8। तो अगर x 8 है तो लेंथ ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास 50 माइनस 2 इंटू 8, दैट इज़ 50 माइनस 16, दैट इज़ 34 मीटर्स। एंड ब्रेड्थ ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, breadth of pond will be 40 minus 2 into 8, that is 40 minus 16, that is 24 मीटर। सो लेंथ क्या हो जाएगा 34 मीटर और पॉइंट की ब्रेड्थ क्या हो जाएगी 46 मीटर। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। At t minutes past 2 p.m., the time needed by a hand clock to show 3 p.m. was found out to be 3 minutes less than t square by 4 minutes. Find t. सो बेसिकली अगर अभी टी मिनट्स पास 2 है और 3 बजे और तीन बजे हमें बोला है, सो क्या होगा हमारे पास 2 बजे से 3 बजने तक के हमारे पास कितने मिनट्स लगते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2 बजे से 3 बजने तक, यहाँ पे मिनट्स में बात हो रही है तो कितने मिनट्स लगेंगे 60 मिनट्स। सो टी मिनट्स पास्ट 60, टी मिनट्स पास्ट 60 फाइंड आउट टू बी 3 मिनट्स लेस देन 4। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। 240 माइनस 40 इक्वल्स टू टी स्क्वेयर माइनस 12। ओके, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी स्क्वेयर प्लस 40 माइनस 12 माइनस 240 इक्वल्स टू 0। सो टी स्क्वेयर प्लस 40 माइनस 252 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हम करते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, दैट इज 4 टू ज़ा 8, 5 टू ज़ा 20, 10, 1008 अपॉन 2। सो ये क्या आ जाएगा, अगर हम इसमें 16 को ऐड करें, 2 -4 प्लस माइनस रूट ऑफ 1024 अपॉन 2। अब 1024 किसका परफेक्ट रूट है, तो हम 1024 को करके देखते हैं, दैट विल बी 64 इंटू 64, 4 4 ज़ा 16, नो 62 इंटू 62, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12 प्लस 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 एंड 37। तो ये तो बहुत बड़ा आ रहा है। सो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 1024 फॉर 1024 हम फाइंड करते हैं 42 का। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, दैट इज, ये भी बड़ा आ रहा है तो 32, 2 2 ज़ा 4, 6, 3 2 ज़ा 6, 9, 12, 9, 10। So it is a perfect root of 32. -4 plus minus 32 upon 2. So we have two factors, and -4 plus 32 upon 2. This will come out to be negative. टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा, 32 माइनस 4 इज 28/2, दैट इज 14। सो टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 14। टी की वैल्यू क्या आ गई, 14। सो ये थी एक्सरसाइज 4.4। होप सो आपको समझ आई होगा। थैंक यू।